आशा वर्कर जिंदाबाद, आशा वर्कर जिंदाबाद, आशा वर्कर जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, आशा वर्कर जिंदाबाद। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं जेके टाइम्स के साथ और मैं हूं मोहित शर्मा। तो इस समय मैं मौजूद हूं कम्युनिटी हेल्थ सेंटर खोड़ में और आप मेरे पीछे देख सकते हैं तमाम कुछ लेडीज़ हैं, आशा वर्कर्स, जिनका कोरोना काल में कोरोना वॉरियर्स के रूप में एक उपाधि दी गई थी। कुछ जनरल मुद्दे हैं जिनको ये हमेशा सरकार के आगे रखते हैं। हम इन्हीं से बात करते हैं कि इनकी क्या समस्याएं हैं आ रही हैं, इनको क्या मसले हैं, इनको लेकर आज यहाँ पे ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं कम्युनिटी हेल्थ सेंटर खोड़ के बाहर। हमारा हक। जी, आपका नाम? मेरा नाम सुषमा जी। सुषमा जी, क्या ऐसा हो गया आज आप यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में? क्या आपके इस मुद्दे क्या हैं ये आपसे? धन्यवाद मोहित जी। आज हमने जहाँ पे प्रोटेस्ट इसलिए रखा है क्योंकि हम आशा वर्कर ब्लॉक पलांवाला से हैं और हमने इसलिए रखा है क्योंकि जब हमें लगाया गया था 2005 में, हमें जच्चा और बच्चा माँ के लिए लगाया गया था। तब हमें डिलीवरी का 600 मिलता था, तो 150 रुपया मंथली मीटिंग का देते थे। आज हमने 2021 में 16 साल बाद भी हमें वही मिल रहा है। देखो, 16 साल के बाद एक फौजी भी रिटायर हो जाता है, घर में पेंशन लेके आता है, अपने परिवार को कितना कुछ बेनिफिट लेके आता है वो अपने परिवार के लिए। जब आशा वर्कर 16 साल के बाद घर जाएगी तो वो क्या लेके जाएगी? उसके पास क्या है? हमें कुछ आज तक कोई कुछ नहीं मिला है और ना ही कुछ बेनिफिट। वही इंसेंटिव पे काम करते हैं और वो भी इंसेंटिव भी आशा वर्कर का यही है कि हमें 2000 मंथली बेस पे मिलता है और वो मिलता है जो 2000 आज के इस महंगाई के तौर पर ये क्या करे, 2000 से क्या बनता है। जैसे कि कोरोना काल में हमने काम किया, जो बैकवर्ड एरिया की आशा हैं वहाँ दूर दराज से पैदल आती हैं, कोई गाड़ी का साधन नहीं है। वैसे कोरोना काल में वैसे भी गाड़ी में बैठने का लॉकडाउन था, तो जैसे किसी ने एक आशा ने घर में बाइक रखी है, किसी ने स्कूटी रखी है, तो उसमें तेल कैसे डालना? 100 रुपया लीटर तो आजकल तेल है। लेकिन चलो फिर भी वो कोशिश करती है, हमने फिर भी हार नहीं मानी है। सर, अपने जो हमारे घर वाले दिहाड़ी लगाते हैं, हम उनके जेब से भी निकाल के हम आशा का काम कर रहे हैं। जैसे हमारे पेशेंट को डिलीवरी केस आता है, हम यहाँ से सुबह को जाते हैं, शाम को घर वापस आए नहीं आए तो नहीं। हमारे घर में बच्चे भी भूखे हैं और सुबह उधर से आते हैं तो हमें रात में उधर ठहरने का कोई ठिकाना भी नहीं मिलता। ऐसे ही कभी उधर खड़े होकर टाइम पास करते हैं, कभी उधर। तो ऐसे हम यही मांग करते हैं सरकार से, हम अपने LG साहब से ये रिक्वेस्ट करते हैं और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी से ये कहना चाहते हैं कि हमें और इतने बड़े काम किए हैं हमारे प्रधानमंत्री ने, हम बहुत खुश हैं। हमें पता है उसने जो वो काम किए हैं जो कभी किसी ने 70 साल में नहीं किए। लेकिन आज अगर हम अपनी रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो वो हम बहुत उनका धन्यवाद करेंगे कि हमारी आवाज़ मोदी तक पहुंचनी चाहिए और हमारे आशा को कुछ फैसिलिटी जहां उनके कहाँ पे इंसेंटिव बढ़ाया जाए और हमें मंथली बेस पे कुछ सैलरी मिलनी चाहिए। आपको मैम कितनी सैलरी मिलती है मंथली? कितनी सैलरी मिलती है? सर, हमें सैलरी तो हमारी बिल्कुल है ही नहीं, इंसेंटिव है। ये ऐसे काम के पैसे हैं। अगर एक पेशेंट को हम अर्ली में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं फिर उसका 300 काटा जाता है, फिर भी 300 रह जाता है पीछे। अगर 300 एक 9 महीने के बाद हमें 300 मिलेगा तो हम कहाँ अपने बच्चों की परवरिश कर लेंगे? आजकल कितना कंपटीशन का ज़माना आ गया, लोग बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, लोग इधर कर रहे हैं। हम तो सिर्फ लोगों के सेवा में लगे हैं फ्री में। जैसे कोरोना काल में लोग अपने घर वाले पेशेंट अपने सदस्य परिवार के सदस्य को हाथ नहीं लगाते हैं और हमें भेजते हैं उनके घर में कि उनका देख रेख करो, ये उसको क्या हो रहा है, खांसी हो रही है, बुखार हो रहा है, उनको ये गले में दर्द है क्या, हम उनकी देख रेख के लिए आशा को भेजते हैं। तो जब आशा इतना काम कर रही है तो फिर आशा के लिए क्यों नहीं गवर्नमेंट इतना कुछ सोचती? जिस तरह से आपको लोगों के घर पे भेजा जाता है कोई डिलीवरी केसेस के लिए, आपको क्या इसके लिए कोई ऐसी चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं? ऐसे कोई किट होगी? सर, कुछ नहीं, वो अपनी जेब से करते हैं। हम सैनिटाइजर, मास्क, पीछे कोरोना काल में काम किया ना, जो फर्स्ट लहर आई थी कोरोना की, तो हमने ये कोरोना के वैक्सीन पेशेंट को लिए जाते थे उनकी मदद के लिए, वो मास्क अपनी जेब से लगाते थे, सैनिटाइजर हम बाज़ार से लेते थे। हमें कोई गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटी भी नहीं मिलती। इसके लिए आपने BMO साहब से कभी बात नहीं की कि आपको जहाँ से सैनिटाइजर या मास्क वगैरह कोई यहाँ? सर, यो BMO के हम ऐसे में उनके ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे। जैसे कि BMO के पास जो ऊपर से गवर्नमेंट देगी वो तो हमें वही देंगे ना, वो अपनी जेब से थोड़ी देंगे हमें। जो आते हैं, जैसे कोई 2-4 मार्क्स आएंगे, कभी आते हैं इधर मीटिंग में तो जो देंगे तो वो तो 4 मार्क्स एक दिन में ही ख़त्म हो सकते हैं और हमने तो रोज़ काम करना फील्ड में।
इधर पेशेंट आया, कोई बाहर से आया, उसको अटेंड करना है। जैसे कोई आता है उसको 14 दिन तो उसको क्वारंटाइन में रखा हमने, फिर हम 14 दिन उनके घर जाते थे। जैसे बच्चों को वैक्सीन लगाने के लिए हम घर घर में पहले ऐसे ही करते हैं, फिर उनको इकट्ठा करते हैं, फिर वैक्सीन लगाते हैं, फिर लोगों को प्रोवाइड करते हैं, लोगों को जागृत करते हैं। सर मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि जो भी काम ऊपर से स्कीम को नहीं आती है वो सिर्फ आशा के लिए आती है। कोई डाटा हो, कोई सर्वे हो, कोई बीएलओ के साथ करना हो या अकेले में करना हो, सिर्फ जो जितना भी डिपार्टमेंट का काम होता है तो वो आशा के लिए ही चलता है, वो आशा ही उसे रिसीव करती है। तो वैसे हमने सुना कि हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के सुना कि गवर्नमेंट कहती है कि आशा एक रील की हड्डी है। अगर आशा रील की हड्डी ही टूट जाएगी तो फिर हेल्थ डिपार्टमेंट का क्या बनेगा? फिर आशा के जो रील की हड्डी होती है उसका तो खास ख्याल रखा जाता है। इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें कोई मंथली बेस पे दिया जाए और आशा का ध्यान रखा जाए और हमारा इंसेंटिव बढ़ाया जाए। 2000 से आशा चुप नहीं बैठने वाली। अगर 2000 में जी हमारे एक हफ्ते तक नहीं कुछ सोचेंगे तो आशा रोड पे आ जाएगी। फिर आपको मतलब मंथली ये पैसे वगैरह नहीं मिलते हैं? नहीं मिलते सर, मंथली हमारा कुछ नहीं है, 1 रुपया भी नहीं है। वो जो भी काम है इंसेंटिव का है। मीन्स कि आपका कहने का मतलब है जो एक केस आप लेके जाते हो, हाँ हाँ, उसके आपको पर केस के 300 रुपीज़ 600 है सर। वो भी है जो अर्ली रजिस्ट्रेशन होगी उसका मिलेगा, जो अर्ली में एंटर नहीं होगा उसका 300। तो आप ही बताओ हमें 300 में जहाँ 600 रुपये में अपने परिवार का ख्याल कैसे रखेगी? जब एक बार और सर, जैसे आशा हमारी कहीं आशा की डेथ हो गई बेचारी, वो भी 16 साल के बाद रिटायर हो गई है भगवान के घर, उनको अभी तक कुछ नहीं मिला, उनके परिवार का क्या होगा? इसके लिए भी गवर्नमेंट को कुछ सोचना चाहिए। हमारे साथ कुछ और भी लोग जुड़े हैं, हम उन्हीं से बात करेंगे। जी आपका नाम? मेरा नाम अनु शर्मा है, मैं खोड़ की आशा वर्कर हूँ। सबसे पहले मैं तो आपका वेलकम करूँगी क्योंकि आप हमारी बात सुनने के लिए आए। मैं ये कहूँगी कि हमें जो इंसेंटिव मिलता है 2000 का, और मैं चाहूँगी ये इंसेंटिव हमारा बढ़ाया जाए क्योंकि 2000 से आजकल घर नहीं चलता है। और 2000 जिसको मिलेगा उसको बेचारे का और किसी कर्जा भी लेना पड़े वो नहीं देगा कोई, वो बोलेगा ये कहाँ से देगी, इसको मिलना भी है नहीं मिलना है। तो हम कहते हैं कि हमें जब लगाया गया था तो हमें बच्चे और मदर के लिए लगाया गया था ना, बोला यही काम करना, आपका यही काम है कि उसकी डिलीवरी करवानी है और बच्चे की देख रेख करनी है। आजकल जो भी काम आता है ना वो आशा पे ही आता है। कोई सर्वे हो या कोई कोरोना का कोई काम आता है तो आशा को ही भेजा जाता है ना। तो आशा के लिए फैसिलिटी भी होनी चाहिए, जैसे मास्क हो या कोई किट हो, मतलब आशा को देनी चाहिए। ये बिल्कुल नहीं देते हैं। तो हम ये कहते हैं कि हमारी मांग जो है आगे तक पहुँचे। बस धन्यवाद। आशा वर्कर जिंदाबाद। ये आप देख सकते हैं कम्युनिटी हेल्थ सेंटर खोड़ से ये सारी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। ये सारी आशा वर्कर्स थी जिनकी यही डिमांड है कि हमारी जो हमारी मांगे वो पूरी की जाएं। और जो कोरोना महामारी के दौरान इन्होंने काम किया है, अपनी जान को जोखिम में डाल के इन्होंने काम किया है, लेकिन इनकी अभी तक इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। आप जुड़े रहें जेके टाइम के साथ। मैं मोहित शर्मा, कैमरामैन रोहित के साथ।